एक ऐसे राजा जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ गंवा दिया। मित्रों, एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई देगा अगर उसका अमल किया जाए तो। मित्रों, एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, वो उनको सत्यवादी कहा गया है। उनके दरबार में एक बहुत बड़े ऋषि आए और उनका स्वागत किया गया राज दरबार में। राजा ने उनको बड़े सिंहासन पे बैठाए और उनका जो है उनका सत्कार किए, उनका पैर जो है पानी से धोए और स्वयं अपने हाथों से पैर को धोकर और पानी को ले जाकर कहीं पवित्र जगह पे रख दिए। मित्रों, राजा ने कहा महात्मा जी से कि महाराज, आप हमारे राज में आए, आपका स्वागत है। हम बहुत बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि आप जैसे जो है विद्वान, महान, तेजस्वी ऋषि महात्मा हमारे राज्य में आए। इसके लिए मैं जो है कोटि कोटि भगवान को नमन करता हूँ, यानी उनको जो है शुक्रिया करता हूँ। और उनका स्वागत किया। उसके बाद राजा ने पूछा कि ऋषिवर, आप बताइए कि क्या आपको चाहिए। तो महात्मा जी ने बोला, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही आया हूँ, मुझे किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं। राजा ने कहा, नहीं भगवान, आप आए हैं तो ये राजा का फर्ज होता है कि कुछ न कुछ साधु को दे, तो आप मांगिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं आपका बहुत ही नाम सुना हूँ, आप जो है सत्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो राजा ने कहा, हाँ, ये तो प्रभु की कृपा है, जैसा वो चाहें। तब उन्होंने वो ऋषि ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि क्या मैं जो चीज आपसे मांगूंगा आप देंगे। तो राजा ने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जो है आपको जो है वचनबद्ध करता हूँ कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। राजा ने कहा हाँ, मैं पूरे राज दरबार को साक्षी मानकर मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको दूंगा। ऋषि ने कहा ठीक है, तब राजन, आप मुझे अपना संपूर्ण राज वैभव जो कुछ है वो मुझे दे दीजिए। राजा ने एक क्षण नहीं सोचे और कहा ठीक है, आज से राज दरबार आपका। उसके बाद से वो ऋषि ने कहा ठीक है, आप जो है मेरे लिए कुछ दक्षिणा दीजिए। तब राजा राज में घूमने लगे। तब ऋषि ने कहा कि ये जहां तक मेरा राज दरबार है वो तो मेरा है, उसके बाहर आप जाइए और मेरे लिए जो है कुछ दक्षिणा लेकर आइए। वह राजा राज दरबार का राज दरबार अपना छोड़कर दूसरे राज्य में जो जाकर जो है काम करने लगे। वो काम कौन सा करने लगे, वह जो है शमशान घाट में लकड़ी बेची जाती थी, वहीं उनको काम मिल गया। उस शमशान में जो है लकड़ी बेचने लगे, जहाँ जो है शव को जलाया जाता है। इनकी पत्नी और लड़के भी उस राज दरबार से निकाल दिया गया। वो भी जो है दूसरे दरबार राज दरबार में जहाँ ये पहुंचे थे, उसी राज दरबार में ये भी जो है एक माली के वहाँ जो है फूल तोड़ती थी और अपने बच्चों को जो है वहीं रख देती थी बगल में और वहीं काम करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, उस बगीचे में जो है उनका जो लड़का था उसको एक सर्प ने डस लिया और लड़के की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद ये बहुत रोई, राजा पता नहीं कहाँ होंगे। और उस बच्चे को जलाने के लिए ये जो है शमशान घाट लेकर पहुंची। वहां लकड़ी के लिए इनके पास पैसे नहीं था। देखी कि हमारे ही पति लकड़ी बेच रहे हैं, तो जाकर रोने लगी कि हे राजन, हे पतिदेव, आपका लड़का मृत्यु पड़ा है, आप जो है क्यों नहीं कुछ करते। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं जो है अपना सब कुछ जो है हार चुका हूँ, उस ऋषि को दे चुका हूँ। अब तो मैं यहाँ दक्षिणा के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ।
तब जाकर जो है वह बार बार कहने लगी कि कम से कम लकड़ी तो दे दीजिए। राजा ने कहा नहीं देगी, क्योंकि मानता हूँ कि मैं आपका पति हूँ, ये मेरा पुत्र है, लेकिन ये लकड़ी मेरा नहीं है। ये इसके लिए आपको कुछ कर देना होगा, कुछ धन देना होगा, तभी जो है मैं आपको लकड़ी दे सकता हूँ। उन्होंने अपना कुछ आंचल या जो कुछ धन था उसको दे दी। उसके बदले में राजा ने अपने लड़के को जलाने के लिए लकड़ी दिया। अब लकड़ी को जलाने के लिए लकड़ी को जो है आग लगाने ही वाले थे लोग, तब तक भगवान देवताओं के साथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, राजा तुम्हारी परीक्षा की घड़ी थी, तुमने वाकई में सत्य के लिए जो है तुमने अपने पूरे जीवन को त्याग सकते हो और इस लोक कल्याण के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि कुछ भी हो जाए हमें सत्य के रास्ते से नहीं हटना है। भले सत्य के रास्ते पे कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जीत जो है हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए मित्रों, हमें कभी भी कितना हो दुख आए जीवन में, कितना हो जो है कठिनाइयां आए, लेकिन सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है, हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।